पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। 3 परवाजें मनसूख। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज भी कई मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से रशके, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 दरखाना से रजाना, M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को फॉग लाइट इस्तेमाल करने का मशवरा। कराची में नए साल में भी हैवी ट्रैफिक, जिंदगियां निकलने लगी। अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब ट्रॉलर की टक्कर से राहगीर शख्स जा बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के ओहदे का हलफ उठा लिया। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ लिया। ममदानी की मेयरशिप की खुशी में अवामी सतह पर तक़रीब, अहम सियासतदानों, मारूफ शख्सियात और ममदानी के हामियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तक़रीब से खिताब में ज़ोहरान ममदानी कहते हैं कि न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना एजाज़ है। वादा करता हूँ आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, तमाम शहरियों के हुकूक़ के लिए लड़ूंगा। आज शहर के लिए नई सुबह का आगाज़ है, सिर्फ अमल ही जहनों को बदल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। मुतल्लिका इदारों के काम की तारीफ की। कहा कि तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद कीमत में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की तेल और गैस सप्लाई चेन को दरामद होने से लेकर सार्फिन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत। सप्लाई चेन की डिजिटाइजेशन से इन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी खजाने को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत माशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतज़ामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम अहम शोबों पर भी तवज्जो देने पर जोर। पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया बेहतरी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और माशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। कम महंगाई से क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी और सार्फिन के लिए रिलीफ के इम्कानात बढ़े। आदाद व शुमार से ज़ाहिर हुआ कि पॉलिसी इक़दामात के नताइज सामने आना शुरू हो गए। महंगाई का मुसलसल नीचे आना मिड टर्म माशी इस्तेहकाम और बेहतर गवर्नेंस की बुनियाद मजबूत होने का इशारा है। मार्केट अंदाजों से कम महंगाई ने एतमाद बढ़ाया और पॉलिसी समत की तस्दीक की। बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर किया। शरह सूद में कमी से कीमतों के दबाव के काबिल कंट्रोल होने का वाज़ेह इशारा मिला। कम शरह सूद से कारोबार और सरमायाकारी के लिए फाइनेंसिंग साजगार होने की उम्मीद बढ़ी। कीमतों के इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मुस्बत सिग्नल दिया और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। साल 2025 भारत के लिए नाकामियों, बहरानों और हजीमत का साल साबित। फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत फौजी कशीदगी, अमेरिका के साथ तिजारती महाज आराई, मोहल्लिक तैयारा हादसा, भारतीय करेंसी की मुसलसल गिरावट और बढ़ती माशी बेचैनी ने भारत को शदीद दबाव में रखा। भारत को बैक वक्त अमेरिका, चीन, रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की मजबूरी का सामना रहा। अमरीकी टैरिफ के नफाज ने भारतीय मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए। GST इस्लाहात महदूद शोबों तक रहने से माशी तरक्की मुतासर हुई। 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में कमजोर रहा।
अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खित्ते में इंतशार और इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म। मुख्तलिफ ममालिक में अमन व अमान को तबाह करना इंतहा पसंदी का वतीरा बन चुका। मोदी की ईमा पर भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी खित्ते में बदअमनी फैलाने की मजबूम साजिशों में मसरूफ। बदनामे ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान शरपसंद सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाने में सरगर्म। ईरान में जारी पुरअमन मुजाहरे पर अफगान और भारतीय अकाउंट्स झूठा बयानिया और जाली वीडियो से मजमूम मुहिम चलाने लगे। मुजाहरे को अवामी तहरीक का झूठा रंग देने की मजमूम साजिश की। घोस्ट अकाउंट्स के पीछे शरपसंद भारतीय अनासर का भी पर्दा चाक। आलमी माहिरीन का आलमी बरादरी को भारत के असल इंतहा पसंद हिंदुत्व एजेंडे और खित्ते में अदम इस्तेहकाम में साजिशी किरदार को पहचानने पर जोर। माहिरीन के मुताबिक भारतीय और अफगानी सोशल मीडिया अकाउंट से फैलता मज़ाक़ खेस मवाद ईरान के खिलाफ मनसूबाबंद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कड़ी है। पाकिस्तान ईरान में अमन, खुद मुख्तारी और तवील मुद्दती इस्तेहकाम की हिमायत करता है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। मलका कौसार में बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी। गलियात के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लवारी टनल में 1.5 से 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। चित्राल में 28 इंच और स्कोर के कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चिल्लास और अपर-दीर के पहाड़ों पर भी सफ़ेदी छा गई। बडग्राम में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तीसरे रोज़ भी बर्फबारी। अड़ंग चेयरलिफ्ट पर सयाहों का रश। शदीद बर्फबारी के बाद सयाहती मकामात की राबता सड़कें बंद। एबटाबाद में खून जमा देने वाली सर्दी में रेस्क्यू टीम की कार्रवाई। गलियात का आलाबाग के करीब बर्फ में फंसी सयाह फैमिली की गाड़ी को रेस्क्यू कर लिया। जिले इंतजामिया की सयाहों को टायरों के साथ जंजीरें लगाने की हिदायत। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में आतिशज़दगी, 40 अफराद हलाक, 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में ज़्यादातर नौजवान शामिल। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हुकाम ने इलाका सील कर दिया। हादसे की तहकीकात जारी। वाक़या रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। नौजवानों की बड़ी तादाद नए साल का जश्न मना रही थी। मुख्तलिफ ममालिक के सयाह भी शामिल थे। सुएज़ हुकाम के मुताबिक वाक़े को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्जरलैंड वाक़े की मज़म्मत। एक्स पर पैगाम में कहा कि मरने वालों के ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी है। सुएज़ हुकाम और अवाम के साथ है। नेदरलैंड्स में नए साल का जश्न हंगामा आराई में बदल गया। आतिशबाजी से आग भड़क उठी। 2 अफराद झुलसकर हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। गैर कानूनी आतिशबाजी करने वालों और पुलिस में झड़पें भी हुई। तारीखी चर्च में आग लगने से 50 मीटर बुलंद टावर ज़मींदोज़ हो गया। चर्च की छत को भी नुकसान पहुंचा। पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की नाअहली के लिए सेक्रेटरी सेनेट को रेफरेंस जमा करा दिया। पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर की जानिब से दायर रेफरेंस में सैफुल्लाह अबड़ो को नाअहल करार देने की इस्तदा। रेफरेंस के मतन के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63 लागू होता है। रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। साले 9 के पहले रोज़ भी इसराइल की जारहियत ना रुकी। मकबूजा मगरबी किनारे में घर मिस्मार, दर्जनों फ़लस्तीनी गिरफ्तार। नाबलुस, रामुल्ला, अल बोबरेज, गवर्नरी और तलकरम से 36 अफराद गिरफ्तार किए गए। गाज़ा में यरमोक स्टेडियम में पनाह गुज़ीन अफराद के खैमे में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी सर्दी, भूख और खैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। अद्वियात की शदीद किल्लत, अशिया ज़रूरिया भी महंगी। जंग नहीं, अमन चाहिए, बेघर फ़लस्तीनियों का मुतालबा। यूक्रेन के रूस के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में ड्रोन हमले, 24 अफराद हलाक, 50 जख्मी। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने महसूर इलाकों में शहरियों को निशाना बनाया। होटल और कैफ़े को निशाना बनाया गया जहां शहरी नए साल का जश्न मना रहे थे। उधर यूक्रेनी हुकाम ने कहा कि रूस ने साले 9 की रात यूक्रेन पर 200 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए। रूसी हमलों का हदफ यूक्रेन का तवानाई निज़ाम था। हमलों के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अगर लोग खुश नहीं तो जिम्मेदार हम हैं, अमेरिका या कोई और नहीं। वसाइल का इंतजाम और लोगों के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। तेहरान में तकरीब से खिताब में कहा कि अवामी मसाइल हमारी नाकामियों नाक़िस इंतजामिया का नतीजा हैं। हुकूमत को आवाम के खदशात दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत मखसूस सब्सिडी वाला डॉलर रेट फराहम नहीं करेगा। ये निज़ाम करप्शन को बढ़ाता है और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहा है। हुकूमत ने 18 अरब डॉलर्स की सब्सिडी दी। ये रकम आवाम पर खर्च की जा सकती है। ईरान में महंगाई और ईरानी रियाल की गिरावट के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे 5वें रोज़ भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक झड़पों में 6 मुजाहिरीन, एक सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए।